बरगा के हमारे चौकीदार साहब के साथ आए साथी, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे मामला के प्रधान जी और सभी हमारे प्रधान जी और सभी हमारे साथियों के साथ नाम लेने बहुत बड़े तो उसे लोग शोर बता रहे हैं, नाम लेने को छूटेगा तो फिर कहीं मेरा नाम नहीं दिया। सभी को एक साथ अभिवादन करते हुए आज के दिन 10 अगस्त 1963 को राजा फूलन देवी का जन्म एक छोटे से गांव बुढ़ापुरवा में जालौन जिले में हुआ था और आप लोग उनकी कहानी अच्छी तरह जानते हो। फूलन देवी जी का इतिहास, उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। उन्होंने 12-13 साल की उम्र से कष्ट से जगह उनका प्राण कर ले गए और बाद में उनको डॉक्टर बनना पड़ा। उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। प्रसव की भावना से फिर उन्होंने दुराचारियों से बदला लेने का काम किया। आज हम देख रहे हैं कि 6-6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात रखी कि तमाम कानून हमारे बन रहे हैं, जब तक कानून के रखवाले इसको शक्ति से पालन नहीं करेंगे, हमारी दुर्भीन तमाम बच्चियों के साथ बलात्कार अपराध होते रहेंगे, अत्याचार होते रहेंगे। उनको फौरन नहीं बनना पड़ेगा, तब जाकर के उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है गरीब लोग हो रहा है। थानों के हाल बहुत बुरे हैं। हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश में और देश में घोषित इमरजेंसी है। अगर कोई अपनी बात कह दे, कोई भूखा है तो कह दे मैं खाना मुझे 2022 को मैं पूरे देश के लोगों को हर व्यक्ति को मकान देने, पक्का मकान देने का काम करूंगा। आज लोग तमाम लाइन लगी हुई है कलेक्टर के पूरे देश में झंडा लेके जा रहे हैं कि साहब झंडा मिल गया तो मकान बन गया। क्या मकान बन गया, झंडा तो मिल गया, कहाँ लगाए? तमाम कुशलिया, तमाम देख रहे हैं रोड में तमाम पड़े हैं और करवा, कहाँ उनके मकान बिचारों की है? मकान ज्यादा की तो जिंदगी जीते हैं लोग, उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा का साथ नहीं है। तो आज इस मौके पर वीरांगना फूलन देवी जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और जब तक इतिहास रहेगा फूलन देवी जी का नाम और रहेगा। और सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि अभी झंडा तिरंगा वाला ही फोटो खिंचा लेंगे, सब लोग ले लेके झंडा वाला हो जाएगा। अभी संस्था अभियान वाला तस्वीरें करवा लो आप लोग, मिष्ठान वगैरह की वितरण की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आएंगे सभी साथियों का धन्यवाद, सभी वक्ता साथियों का, सभी व्यवस्थापकों का, सभी साथियों का देने का आदेश नहीं, उनको काला पानी भेज दिया गया। अंडमान निकोबार काला पानी जो भी खूंखार स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको काला पानी भेज दिया जाता था। ऐसे ऐसे छोटे बच्चों से लगा करके बुजुर्गों का, हमारे तिल का मानी तमाम बड़े छत्तीसगढ़ से लगा करके हमारे मुजफ्फरपुर में हमारे साइनी जी थे, उन्होंने थाना फूंक दिया था। अगले दरों का थाना फूंक दिया था, कोई फूंक दिया था थाने में। तमाम लोगों ने जुब्बा सानी के नाम से स्टेशन है पार्क है बिहार में, जहाँ हमारे संधि साहब का जहाँ से है, तो हमारे लोगों का योगदान रहा। आज आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, हम बधाई दे रहे हैं, लेकिन आजादी महोत्सव मनाने वाले उस समय अंग्रेजों के ऊपर थे। ये लोग नहीं चाहते कि देश आजाद हो,
ने कहा मेरे जो भारत छोड़ो करो ये मरो लड़ाई करो, पूरा देश निकल पड़ा करो ये मरो लड़ाई। तब जाके 1947 में हमारा देश आजाद। ऐसा आजाद नहीं हो गया। इन लोगों ने कभी झंडा हमारा तिरंगे झंडा को कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवा झंडा भी नागपुर में के जो मुख्यालय है नागपुर में 15 अगस्त को झंडा भगवा फहराया जाता है, हमारा झंडा नहीं फहराया जाता, देश का झंडा नहीं फहराया जाता। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे की मूर्ति लगाते हैं, गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं लोग। अभी भारतीय जनता पार्टी वाला गोडसे को जिंदाबाद नहीं बोल सकता जो महात्मा गांधी की हत्या किया था। वो गोडसे के पुजारी हैं, हम लोग गांधी जी के पुजारी हैं। सवाल यह है ये लोग नक्श जानते हैं। अम्बेडकर साहब अमर रहे बोलने लगते हैं, महात्मा गांधी अमर रहे बोलने लगते हैं, हमारे को भी मिल जाती है। आस्तीन के साथ हमारे लोगों को बेवकूफ बना करके झांसा दिया कि हम गरीबी दूर कर देंगे, 15-15 लाख सबको देंगे, देश को कांग्रेस ने बनाना शुरू किया। अगर कोरोना काल से अब तक का देखा जाए कितना 50 साल में नहीं विदेश में काला धन गया यहाँ से जैसे उतना काला धन कम से कम 2500 बड़े बड़े उद्योगपति देश को भी चले गए, सारा पैसा विदेश चला। इन्होंने कहा पैसा खर्च किया, मुंबई तक कत्तर छोड़ दो। अगर यहाँ तो सामान लोगे, जसपुरा कराली में लोगे, भाना में लोगे तो यहाँ अंतर आ जाएगा 2-4 रुपए का, नहीं आ जाएगा। इन्होंने कहा तो सब बराबर हो जाएगा। आज तक जीएसटी कोई नहीं समझ पाया। जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको परेशानी है, खाता कहीं मत बनाओ, रोज अपना जीएसटी का भरो, बिल भरो, तमाम परेशानियां। समाजवादी पार्टी मांग करते, मैंने तो पार्लियामेंट में रखा कि हमारा आरक्षण 17,000 तक आरक्षण की बात की, हमने वहां विधेयक भी पास किया, पेश किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। और आज भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले हमारी बिरादरी के संजय निषाद जो है उनके यहाँ मंत्री बन गए, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के सांसद गुजरात का, भाजपा के विधायक हैं, चला रहे निषाद पार्टी। हमारे लोग गुरु बना रहे, हमारे संघ की बात नहीं कर रहे। और एक लड़का था उसका, इटावा जिले में एक लड़का था उसका, आत्माराम निषाद का एक सिंगल लड़का था उसका, उसकी हत्या करा इन लोगों ने। फिर पुलिस गोली चलाती है कि आदमी की छाती में लगती भाई। अगर 3000 आदमी है तो कम से कम 4 के पैर में पुलिस कभी छाती में गोली नहीं मारती है, पैर मारती है, हवाई मारती है, रबर की गोली मारती है। 30 लोग जेल गए, हम लोग मिलने गए, उनके पिता को 4.5 लाख रुपए हम लोगों ने चंदा करके हम लोगों ने जितने सभा के पिता हम लोगों ने दिया। 10 लाख माननीय अखिलेश यादव ने दिलवाया, तब जाकर अपनी बेटी की शादी हुई। आज उनका साथ छोड़ दिया। कल मैं नहीं जानता हूँ कौन एक बार आत्माराम कौन है, अखिलेश था क्योंकि हम लोग बन गया, भाजपा को उनकी गोद में बैठ गया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण लागू हो और जाति जनगणना हो। आरक्षण मतलब को लेकर हमारी जाति जनगणना कराओ, कितनी हमारी संख्या उसके आधार पर भागीदारी देने का काम करो, ये हम लोग मांग करते हैं। आज फूलन देवी जी के शहादत जन्म दिवस के मौके पर हम लोग उनके साथ बहुत समय बिताए। मैं एक नेता में एहसास करूंगा, जेल से लगा करके उनके मरने तक का मैं साथी रहा हूं। पूरी कांग्रेस बीजेपी लगी थी जब उनकी हत्या हुई थी शेर सिंह लाड़ा ने। जैसे ये पेड़ है, ऐसे राजनाथ सिंह का बंगला था, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पुलिस लगी थी कम से कम 100 मुख्यमंत्री के बंगले, बगल में 44 और उनका 42 नंबर था। फूलन देवी कार चालक शेर सिंह आज कुंभ बना के उसमें 4000 करोड़ खर्च किया, जहां के ठेकेदारों को आधा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई 3000 करोड़, चीन ने बनाया, चीन से सौदा हुआ होगा। 3000 करोड़ में पूरे देश के 130 करोड़ की आबादी है, कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ एक आदमी मिल जाता, एक घर में एक आदमी मिल जाता अगर मार देते तो हमारे लोग अच्छे दिन आ जाते। लेकिन इसमें आपको देने कुछ मिलने वाला नहीं है।
आपको गुलामी के लिए 5 किलो अनाज, 1 किलो नमक इसलिए दे रहे हैं आप गुलाम बने रहो। हम कहते हैं हमको फ्री अनाज नहीं चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। फ्री चिकित्सा शिक्षा देने के पक्ष में नहीं। बीमार होता है आदमी, बताओ कैंसर के कोई आपके रिश्तेदार नातेदार कोई कैंसर में बीमार हो गया, बताओ घर द्वार सब मिल जाता है, लाख पांच रिश्तेदारी सब खेती मिल जाती है, तब भी ठीक नहीं होता, करोड़ों रुपये लग जाता है। मंत्री जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी रखा, इस बात का आवाज उठाई कि मोदी जी करोड़ों रुपए चुनाव के लिए खर्च करते हो, पैसा बांटते हो, लोग दारू बांटते हो, वहां लोग बांटते हैं। आप कैंसर को बोल दे लो, कैंसर की मुक्ति करो देश से, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज हम लोग चौराहे पे खड़े हैं, हम लोगों को भटकाया जा रहा है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी ने कहा था कि अमीर गरीब बराबर हो जाएगा। क्या अमीर गरीब बराबर हो गया? क्या गांव के लोग नहीं जानते हैं। मेरे पास लोग आते थे, मंत्री जी पैसा बदलाव में बताओ, 10 करोड़ अगर 2000 की नोट 10 करोड़ ले आई, 2000 के लिए हमारा अपनी बैंक में लाइन में लगा था, उधर 10 करोड़ के लिए घूम रहा था बीजेपी का। इसका मतलब है कि लोगों ने जानबूझ करके नोटबंदी लागू करके कमीशन पे अपने लोगों को हर जिले में जाकर पूरे देश में पैसा 10% 15% बदलवाने का काम किया। अमीर तो नहीं बिगड़ा, लेकिन गरीब के लोग सुबह शादी थी या गरीब का कोई व्यक्ति कहीं अस्पताल में भर्ती था तो बेचारा रास्ते में खत्म हो गया। अगर हर चीज में भर्ती था कहीं तो पैसा नहीं था, तुम्हारे वहां से जरा किराया नहीं तो रास्ते पर गए नहीं बना। बताओ पूरे कैसा रहे, तभी लोग भूल जा रहे हैं। इसके बाद आधी रात में जीएसटी लागू थी, उन्होंने कहा कि धनीपुरा में सामान मिलेगा और मुंबई और कलकत्ता में नहीं करना पड़ा। वहां के गुजरातियों ने अपना काम करा लिया। पहले 15 हमारा नौजवान 15,000, अब 5 रुपए में उसको काम करना पड़ा, मशीन चलाना पड़ा। अब जब यहाँ लागू हो जाएगा, कानून लागू हो गया, लेकिन उसको अमली जामा नहीं बनाया गया। अगर कोई मास्टर मान लीजिए बारह का रहने वाला है और उसकी ड्यूटी 7 बजे 8 बजे से, तो 12 से चलेगा, 4 बजे उठेगा, 5 बजे वहां चलेगा, 7 बजे स्कूल आएगा और 7 बजे 7 बजे विद्यालय बंद होगा। जब यहाँ से जाएगा तो वो 8-9 बजे पहुंचेगा, अपने घर पहुंचेगा, जाकर के अपने बच्चों को सुला के आएगा, सोते ही पाएगा। बच्चे उनके नहीं जाएंगे हमारे मम्मी हमारा पापा कौन। ये हालत होने वाली है, भविष्य खराब है। आज बधाई देंगे बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। वहां तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे और नीतीश कुमार यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बन गई। क्योंकि पूरे देश में जो छोटी पार्टियां उनको ले सब खत्म कर रहे। कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी है। जब कांग्रेस मजबूत थी तो सारे लोग कांग्रेस में थे, बड़े बड़े जितने जमींदार लोग थे सब कांग्रेस में थे, चाहे अपने क्षेत्र में हो चाहे अपने क्षेत्र के जितने लोग बाजार से कहां से बताओ। और अब कहाँ है वो लोग? सब भाजपा में। तो जब भाजपा में कुछ हो गए, सारे लोग भाजपा में चले गए, इसलिए भाजपा कमजोर हो गई और कांग्रेस कमजोर हो गई, भाजपा मजबूत हो गई। वो लोग हमारे बीच में पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हो। भाजपा में अब एक मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने कहा मैं कोरी जात का कोरी हूं, इसलिए मुझे मीटिंग पर नहीं बुलाया जाता, मुझे कुर्सी नहीं दी जाती, सम्मान नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री रो रहा था, इस्तीफा दे दिया। दिनेश खड़े ललितपुर का। अब जब उनकी अभी बदनामी हो रही है तो मना उन्होंने दिए गए। हालात बहुत खराब, उनके यहाँ भी गुलामी कर सकता, पहले जैसे राजा महाराजा क्या कहेंगे होते थे, उनके गुलामी कर सकता, अपना पेट पाल सकता, अपने परिवार का पेट पाल सकता है, लेकिन समाज का भला वहां किसी की सुनाई नहीं हो सकती। अपनी बात होगी। मुझे किसी ने बताया, पलानी में जा रहा था कि पलानी में ही
तमाम हमारे निसाब बिलादी के लोगों के खिलाफ एक मुकदमा मुक्तादी ने लिखा दिया और वो जेल जा रहे हैं। बच्चे को दे अगर आप पढ़ाओगे तो 5-7 साल लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं अगर सुविधा ले रहा हो तो सुविधा सुन लो। और प्राइवेट के लिए 1000 रुपया जो है वो अनुदान देंगे। क्या होगा कुछ दिनों में? लोग सोचेंगे प्राइवेट में पैसा नहीं लग रहा, वहां सरकार को अनुदान दे रही मास्टरों के लिए, और यहाँ 5 रुपया उनको देने लग रहा है। लोग चले जा पूरे देश में विद्यालय क्या होगा? सरकारी होगा, सरकारी विद्यालय बंद, टीचर है उनकी सेवा समाप्त, उनकी जमीन उनकी निगाह जमीनों पे है। जो विद्यालयों की जमीन है पूरे देश में, उनमें आपको भोजनालय खुलाने का काम करेंगे, वहीं पे भोजनालय और कारागार रहेगा। कृषि कानून बनाए थे इन्होंने। मैं अपने अगर शहीदों को किसानों को याद करता हूँ, 750 किसान अपने जान की बलि दे हमारी जमीन बचा ली, पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान। मैं आज हम लोग घूम लोग होते अपने खेत में हम लोग मजदूरी करते, और जब दीपावली आती कहते भैया हमारे साथ यही चीज दे दिया, सड़क दे दिया धरते, क्योंकि वो चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा देंगे, बड़े बड़े टावर लगा देंगे, वहां चौकीदार तैनात कर देंगे और सारी जमीनें लेवल करके सब म्यार बराबर कर देंगे, फसल देने किसका खेत कहाँ। फिर मजदूरी आपसे कराएंगे, आपको फिक्स करेंगे कितना मजदूरी आपको देंगे, करना करो ना करना ना करो। क्योंकि इस शासन काल में कोरोना पीरियड में जो मजदूरी के एक्ट थे तमाम बदल दिए गए। अभी पहले यह था कि अगर मजदूर कहीं भी कोई काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, अगर वो 100 दिन से ज्यादा काम कर लेता है तो उसको निकाल नहीं सकता है, उसको जीपीएफ देना पड़ेगा। अब उन्होंने कर दिया है कि 300 तक अगर कोई कर्मचारी के फैक्ट्री में है तो मालिक लगा के चाहे पुराना चाहे हो, जब चाहे निकाल दे, जब चाहे रखे। और आजादी के पहले हमको 16 घंटे काम करने का परमिशन था, 16 घंटा काम करेंगे तब 1/3 मिलती थी। जब भारतीय संविधान द्वारा परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो हमको 8 घंटा किया गया, समान काम समान वेतन, सबके कर्मचारी प्राइवेट भी काम हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 12 घंटे काम कर दिया, उसके बाद अभी लागू नहीं किया। लागू गुजरात में, सूरत में, मुंबई में, वहां जहां के बच्चे पहले 5 रुपए तिहाई मिलती थी, कि हमारे मंत्री जी की अपने परिवार के बच्चों को बचा लो। ऐसी नालत है ऐसी मंत्री बच्चे कि भाई अगर उनके आदमी झूठे केस में फंसा दे और आप लोग चुपचाप देखते रहो, बैठे रहो, मंत्री होते हुए कुछ न कर सको। आज हालात पूरे देश के बहुत खराब, देश ऐसे आजाद नहीं हो गया। देश की आजादी में हमारे महापुरुषों का बड़ा योगदान। मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी में दृष्टांत बता रहा हूँ। त्रिपुरा राज्य है, पहले त्रिपुरा जिला था, वहां जो भी कलेक्टर आता था तो वहां हमारे देश के अंदर उसका मर्डर कर देते थे। लंदन बात गई, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था कि त्रिपुरा जिला बहुत खतरनाक है, वहां कलेक्टर मार दिया जाता है, वहां से भारत के लोग कलेक्टर को मार देते। तो एक स्टालिन नाम का कहीं दूसरे देशों में आई बड़ा अधिकारी कलेक्टर था, उसने कहा मुझको भेज दो भारत, मैं देखता हूँ जरा कैसे मुझको मर्डर करते हैं, उनको पानी पिलाने को भेजा गया उसको। वो आया और चारों तरफ अपने बंगले में बड़ी तार फिक्सिंग करा दिया, उसने जनरेटर से करंट बढ़ा दिया। मैं देखता हूँ बड़ा करंट जैसे कैसे दीवार टूट जाते हैं। और अंदर बंगले से उस समय आप चले जाओ, डीएम का, एसपी का बंगला, सब अंग्रेजों के जमाने के बंगले, बड़े बड़े बंगले है ना, उस समय के जमाने के अंदर बैठा है, गेट से वहां की बहुत दूरी है। दरबार के पास जो भी जाता है गेट के पास तो कहते हैं कलेक्टर साहब मिलना दरखास्त दे देंगे, कुछ अधिकारी हो जनता वहीं दरखास्त दे देते थे, कलेक्टर के यहाँ पहुंच जाती थी, रात चलाता। 1 साल हो गया, अब घटना आंदोलन का हुए तो भाई
अब हमारा तो संकल्प खत्म हो रहा है, ये कलेक्टर बहुत खतरनाक आ गया, क्या किया जाए। तो रात में एक बालिका विद्यालय था कलकत्ता, वहीं पे त्रिपुरा में, तो वहीं एक मीटिंग हो रही थी विद्यालय में। वहाँ बच्चे बच्चियां रहते भी थे, तो उस समय शिक्षा का अधिकार ऐसे ट्यूशन टाइप ग्रुप की तरह पढ़ाते थे। तो छोटी छोटी बच्चियां थी, एक 6 में पढ़ रही थी, एक 7 में पढ़ रही थी। एक का नाम था शांति घोष, एक का नाम था सुमित चौधरी। सारे नेता जितने देश के थे इसी चिंता में तुम बैठे, यार कलेक्टर का समाज चला निकलते नहीं बन रहे थे। अब एक महीना हो गया नहीं निकला, क्या किया जाए। उन लड़कियां, दोनों लड़कियां खड़ी हुई, कहा अंकल जी हम मारे नहीं, हमने तो भारत छोड़ो का नारा दिया था और हमारा देश आजाद हुआ था। तो अपने महापुरुषों कहने पे चले गए और तो सदा समर्पित करेंगे। आज हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं और सभी को बधाई देते हैं कि आप काफी दिनों बाद हम आए नहीं थे। फतेहपुर में जाट समिति था, पार्लियामेंट चलती थी, वहां आपकी बात रखते थे। इतिहास में लिखा जाएगा, आप गूगल में सर्च करना, जितना पार्लियामेंट में हम लोगों ने दलितों, गरीबों की, पिछड़ों की बात रखी, देश का किसी नेता ने नहीं रखा। कई बार मेरी अमित शाह जी से मुठभेड़ हुई, प्रधानमंत्री जी से हुई। प्रधानमंत्री से मैंने पूछा कि हमारे बच्चे IAS की तैयारी के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली में ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग कर रहे हैं, आप बिना उसके जो है अपने लोगों को IAS बना दे रहे हो, सीधे कलेक्टर से ऊपर का पावर दे रहे हो। ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो 5 साल यहाँ कलेक्टर रहता है, कमिश्नर रहता है, इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार बनता है। अब राकेश हमारे आदमी, जिनका नाम भेदिया भी है, 5 में भेदिया के विशेषज्ञ हैं, चले गए सीधे दिल्ली में जाकर भेजेगा। ऐसे लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं, ऐसे अब जो है अग्निवीर पैदा कर दे कि 4 साल की भर्ती होगी सेना में, हमारे फौजियों को बजा के पेंशन न देना पड़े, फिर शिक्षा भी पैदा कर देंगे, फिर चिकित्सा भी पैदा कर देंगे, 2-3 साल की भर्ती करेंगे और छटनी करेंगे। इन्होंने एक कानून पास किया, EWS, जो सुदामा आरक्षण जो हमारे कसम भी बता रहे थे, उसमें मेडिकल कॉलेज प्राइवेट शिक्षा में उनके आरक्षण है 10% और प्राइवेट नौकरियों में 10% आरक्षण है, और SC BC के लोगों को कोई आरक्षण निजी क्षेत्रों में नहीं है। इन्होंने ये चालाकी से अपना आरक्षण पास कर लिया और हमारे लोगों को, मैंने उनका संशोधन रखा था, मेरी बात नहीं सुनी गई, वोट के बाद मुझे कैंसिल कर दिया गया मेरा प्रस्ताव। मैंने कहा 15 इनको कर दो, 10 की जगह 15 कर दो, कट्टा 15% है और 50 इधर कर दो और संघ जात के इन सब की गिनती करा लो, किसकी जितनी संख्या हो, नौकरी में, व्यापार में, सब कारोबार में सबको बराबर बांट दो, कितनी रोटी है जितने लोग उतना बांट दो, झलक खत्म हो जाएगा। नहीं कहा, बहुत चालाक हो, चाहते हो कि बढ़ जाए, हमारी जमीनें बढ़ जाएंगी, हमारी बहुत दिन से कब्जा करे चले आ रहे, हमारे लोग यहाँ बढ़ जाएंगे। हमारे आज कारकुन निकल रहे हैं कि लोग कलेक्टर साहब के हाथ पहुंच रहे हैं, सबको वोट देने का, सबका वोट रानी होता है, नेत्रानी और सबको वोट बराबर होना चाहिए। आज हमें वोट देने का अधिकार मिल गया। हम लोग 5 किलो गल्ला में और 1 किलो नमक को वोट बेचने लगे। क्या ये 5 किलो गल्ला 1 किलो नमक परमानेंट मिलेगा? आज नहीं मिलेगा, केवल वोट के लिए है, चुनाव तक के लिए है। 24 में चुनाव, 24 के बाद फिर बंद हो जाएगा। तुम्हारी खाद जो यूरिया और DAP 1925 रुपया में DAP हो गई, तो 400 की मिलती थी DAP 1925 हो गई, 4 गुना बढ़ गए। DAP यूरिया के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर जो 450 में था 850 हो गया, डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये में था 100 रुपये में हो गया। कहाँ हो रहे हो? धूप के सरकार से निकाला जा रहा है और कोर्ट में जब तक इज्जत नहीं मानेंगे, अपने विवेक से देना नहीं सीखेंगे, हम दारू में पैसे में बांटते रहेंगे, आने वाला चुनाव में होगा हमारा आदमी प्रधान नहीं बन पाए। बनेगा तुमका ड्राइवर बनेगा, बनेगा तुमका जेल बनेगा, हर बात का वहां बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं
कोई भी ब्लॉक को घेरते बने नहीं। बताओ हिम्मत है कि कुर्सी बराबर बैठ ली? बताओ। अभी बंगा के ब्लॉक में उपासी है, वो रोज दरखास्त देता है कि मेरा रिकॉर्ड दिलाओ। गरी का ठाकुर जो है वो बनाया उसको, वो रोज दरखास्त दिए कहा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड जो भाजपा का बड़ा नेता है कहते मेरा रिकॉर्ड दिलाओ। स्वास्थ्य मेरा हुआ, असली जो है ब्लैकपुर गेहूं कार्ड नहीं थी और नकली ब्लैकपुर जो है फीता कार्ड रहा था स्वास्थ्य मिलेगा। यही हैसियत हमारी रहेगी क्या बात कि हमको हमसे खेत कटवाएंगे और अपना जाकर के फीता काटेंगे। नाम हमारा रहेगा और काम वो करेंगे। इसलिए हमको सचेत होने की जरूरत है। इसलिए पहले तो कार्यक्रम हमारा जिले जिले में पार्टी कार्यालय में सब जगह प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में बुलंद नबी का जयंती सब जगह बनवाई है। पार्टी कार्यालय सब जगह बनाया गया पूरे प्रदेश से लखनऊ से लगा के तस्वीर। हमने कहा मैं गाँव चला जाता हूँ, जन्मदिवस बनाएंगे, सस्ता अभियान चल रहा है। हमारे साथी बैठे हुए तो सब लोग सदस्य बन जाए। 20 रुपए सस्ता शुल्क है। अगर संविधान को लोकतंत्र के मत बचाना है तो समाजवादी पार्टी के सदस्य जरूर बने। और हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में 9 अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा अपने घर में फहराना है। इन दलालों और बेईमानों ने उसमें नहीं, इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, गांधी जी की हत्या की। गांधी हम गांधी जी के आदेश पे चलेंगे। गांधी जी ने